दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, है ना, एम्स की। अब जो मेरे पास नोटिफिकेशन था वो कॉन्फिडेंशियल था। इसका मतलब ये है कि वो नोटिफिकेशन तब का था जब इन्होंने अपनी वेबसाइट में नहीं डाला था, लेकिन वो मेरे पास आ गया था वाला नोटिफिकेशन, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल था। उसके बाद थोड़े बहुत उसमें कुछ चेंज हुए, उसके बाद वो आया, सेम था सब कुछ, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बस वहां पे 11 था डेट, वहां पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, आप जाके देख लेना एक बार। तो हम यहाँ पे आज जो एम्स सीआरई में भर्ती आई है सारी की सारी, चाहे उन्होंने ईएसआईसी को इसमें मर्ज कर दिया हो, चाहे उसमें जितनी भी पोस्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब वैसे तो उसमें 53 55 समथिंग पोस्ट है जो हमारे काम की नहीं है बिल्कुल। जिनका क्वालिफिकेशन उसके बेसिस पर होगा वो लोग वो वाला फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपके लिए सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं फॉर्म, मैं सिर्फ उन्हीं पे बात करने वाला हूँ। ओके, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी आपके लिए। अगर आप ये सारी पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जरूर फायदा होगा इससे। सारे की सारी पोस्ट डिटेल जो कि हम सिंपल ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, एक ही वीडियो में आपका सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज भाई, लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई। अब आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, 31 को आपका लास्ट डेट है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक्सटेंड नहीं होता है, ये भी आप ध्यान देना, ठीक है। और जो आपका एग्जाम है 25 अगस्त और 26 अगस्त को ये लोग एग्जाम करवा देंगे। आपके पास 1 महीना 10-20 दिन बचे हुए हैं, तो आप ध्यान रखना, इनकी कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। पैसा भी ये लोग ज्यादा लेते हैं, तो काम भी ये लोग बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। 3,000 रुपए है जर्नल और ओबीसी के लिए, SC ST और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, माफ कर दिया है इन्होंने, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कल मेरी वीडियो में, 3,000 है, मैं नहीं भरूंगा फॉर्म। आप नहीं भरो फॉर्म, लेकिन आप क्यों दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हो, या फिर क्यों दूसरे को? वैसे भी ये लोग जो बोलते हैं, सबसे पहले यही लोग फॉर्म भरते हैं और 3-3 फॉर्म भरते हैं फिर ये लोग, तो ठीक है। तो किसी की बातों पे नहीं आना है। 3,000 है तो है, अब क्या कर सकते हैं हम। मैं इस पर टिप्पणी करूंगा कि सरकार को नहीं करना चाहिए, कम रखना चाहिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये भाई 3,000 है, ये हमको मानना पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ कि ये बहुत ज्यादा है, कम से कम 500 होना चाहिए। बच्चा 3,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा? ये बात गलत है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए आपने आज की डेट में, ऑनलाइन की दुनिया में, आप दूसरे के कमेंट देखकर अगर बिलीव कर रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, ठीक है। सीबीटी जो आपका होगा, अब यहाँ पे आप समझना, आपका 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आपके 100 मार्क्स होंगे जो आपका प्री होगा। इसमें मेंस भी है, ठीक है, याद रखना, मेंस भी है, ठीक है। 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है। अब 100 मार्क्स का नहीं, 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया, ठीक है। 1 यानी कि एक नंबर आपके कटेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सिंपल सी बात है, 0.25 जिसे हम लोग बोलते हैं। अब याद रखना, हर ये प्री जो एग्जाम होगा सबका सेम होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के रहेंगे। इसमें आपका जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांट्स आएगा और कंप्यूटर आएगा, ठीक है। ये आएगा प्री वाला में जो है आपका 20 नंबर का। 80 नंबर का आपका डिसिप्लिन आएगा। अभी डिसिप्लिन मैं आपको आगे बता दूंगा, हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। वही पोस्ट की बात करूंगा जिसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा ना, मतलब 100 क्वेश्चन का पेपर होगा ना, 400 नंबर का है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। इसे 5 भाग में डिवाइड करते हैं हम, तो हर भाग में 20 क्वेश्चन आते हैं। इनके लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे। हर 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट मिलेगा। जैसे आपका ये 5 भाग है ना, 1 2 3 4 और 5, मान लो ये 5 भाग है इस पेपर के, तो सबसे पहला आपका ये वाला भाग स्टार्ट होगा, ये पूरा खत्म होगा 18 मिनट, चाहे आपने पहले कर दिया चाहे आपने लास्ट में किया, तभी दूसरे में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप इस भाग में हो तो आप इस भाग में जाकर कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं कर पाओगे। जब आपका ये वाला भाग खत्म होगा, पहला 18 मिनट कंप्लीट होंगे, चाहे आपने ये क्वेश्चन करे नहीं करे, तब आपका दूसरा खुलेगा अपने आप। उसके बाद 18 मिनट होंगे, उसके बाद तीसरा खुलेगा अपने आप। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, ये लोग ऐसे ही पेपर लेते हैं, ठीक है। 5 सेक्शन में आपको बता दिए, 18 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलेंगे। अभी जो 5 सेक्शन होंगे ना, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। इन 20 क्वेश्चन में से अब आप ध्यान देना,
15 क्वेश्चन होंगे आपके डिसिप्लिन के, 5 क्वेश्चन होंगे कौन से, ये जो आपका जीके है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सब के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। और 20 क्वेश्चन कौन से होंगे, जो आपका डिसिप्लिन, जो आपका मतलब 20 क्वेश्चन ये होंगे और 80 क्वेश्चन आपके, 15 क्वेश्चन कौन से होंगे आपके डिसिप्लिन रिलेटेड। तो इससे आपका एक सेक्शन बनेगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए, है ना। मेरे हिसाब से अगर देखते हो आप तो वैसे 25 हो रहा है, 4 क्वेश्चन होने चाहिए वैसे, ठीक है। और बाकी 16 क्वेश्चन होने चाहिए किसके, डिसिप्लिन रिलेटेड, तभी आपका क्या हो पाएगा। यहाँ पे 80 क्वेश्चन डिसिप्लिन और 20 क्वेश्चन ये जो आपका ये वाला है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई कि आपके 4 क्वेश्चन तो कैसे होंगे, जो कि आपका जीके, कंप्यूटर, ओके, रीजनिंग, ये जो आएंगे इनके होंगे। और 16 क्वेश्चन कौन से होंगे आपके, जो आपका डिसिप्लिन होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा भाई। अगर तो सिर्फ जिस पोस्ट में 12th प्लस 10th या फिर 12th और 10th अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वहां पे तो पेपर बाइलिंगुअल आएगा। लेकिन ग्रेजुएशन जिसका बेस होगा पेपर का, तो वहां पे जो पेपर है वो सिर्फ आपका इंग्लिश में आएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है। आपको पता है इससे कुछ नहीं होता, ये कट ऑफ इससे हाई जानी है। अब इसलिए बस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको पढ़ना है, जो उन्होंने बता रखा है। इसको इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल छोटे तरीके से बता रखा है, लेकिन बहुत बड़ा इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। ये ग्रुप कोड याद रखना, मैंने यहाँ पे 2, 3 और 48 लिखा हुआ है, तो यही आपका ग्रुप कोड रहेगा। इस ग्रुप का नाम है, यानी कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर इतनी पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोलते थे पहले, ठीक है। ये आपका है, ये लेवल 7 की पोस्ट है भाई, लेवल 7 और 6 की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल, ठीक है, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल और बेसिक कंप्यूटर आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट भी है इसमें, आगे बताऊंगा आपको। आपका ये सिर्फ एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में आपका एग्जाम नहीं आएगा। दूसरी पोस्ट है भाई जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एलडीसी जिसे हम बोलते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क जिसे हम यूडीसी बोलते हैं, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं एसएसए। इसका लेवल जो है एलडीसी और जेए का लेवल 2 है और इसका आपका लेवल 4 है। जर्नल मैथ्स और इंग्लिश आएगी आपकी पूरी की पूरी 80 नंबर की। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि 40 नंबर की मैथ्स, 40 नंबर की इंग्लिश आएगी। ये इसमें भी आपका स्किल टेस्ट है और आपका फिर बाइलिंगुअल होगा ये पेपर। मैंने आपको बताया था जिसमें 12th मांगी गई है प्लस कुछ और मांगा गया है, तो उसमें आपका बाइलिंगुअल होगा। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि आपका ईएसआईसी के अंतर्गत आता है, उसमें आपका 80 नंबर का कंप्यूटर एंड इंग्लिश आएगी। इसका मतलब ये है कि 40 नंबर की कंप्यूटर, 40 नंबर की इंग्लिश, बाकी 20 नंबर का तो वो है ही है जो फिक्स है हर किसी में। यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है, पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में होना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि ईएसआईसी के अंतर्गत आता है, इसमें आपका पे लेवल 7 है, 70-80 हजार आपकी सैलरी बन जाएगी। 21 से 27 आपकी एज है जर्नल की, ग्रेजुएशन सिंपल इसमें मांगा गया है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 21 से 30 आपका यहाँ पे एज मांगा गया है, लेवल 7 इसका यहाँ पे होने वाला है, वही सैलरी, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 21 से 30 साल है, पे लेवल 6 है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट 21 से 30 है, 6 पे लेवल है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। यूडीसी 18 से 27, यूडीसी 2 होते हैं, एक होता है ईएसआईसी में, एक होता है एम्स में। अगर तो ईएसआईसी में है तो 18 से 27 होगी एज, अगर वो एम्स के लिए यूडीसी करता है तो वहां पे 30 साल है, पे लेवल 7 है, ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग होगी इसमें। ये भी सेम वही यूडीसी होता है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी ये वही होता है, 18 से 30 है, पे लेवल 2 है, 12th प्लस टाइपिंग यहाँ पे आपकी मांगी गई है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी। भाई ये वाली जो पोस्ट है ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये वाली इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में 2-2, 3-3 पोस्ट है तो आपके काम की नहीं है। जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, मतलब कि एक इसकी और एक इसकी मिलाकर 2 वैकेंसी है,
ठीक है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 2+1+7+2 यहाँ पर मिलाकर समथिंग इतनी है। ठीक है, तो 12 वैकेंसी समथिंग है। पे लेवल 6 से 21 से 30 है। तो अगर आप ये भी दोनों नहीं भरते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एम्स ऋषिकेश में है, जो कि 12 वैकेंसी है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड। ठीक है, और पे लेवल 6 से 21 से 30 है, आपको बता दिया जा चुका है। ये 1-2 वैकेंसी वाला अगर आप नहीं भी भरते हो, ये वाला भरते हो एम्स जोधपुर वाला जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाला, तो आपके लिए ठीक है। बाकी एक में तो फाइट करना है, मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि करनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट आपका 12 पोस्ट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्स सीआरई की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई, कोर्स का लिंक नीचे मिल जाएगा। क्या है सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, मेहनत बहुत लगती है इस कोर्स में, क्योंकि पेपर इन्होंने आड़ा तिरछा बना के रखा हुआ है कि 5 सेक्शन देंगे, हर सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन आपके अलग होंगे, 16 क्वेश्चन, वो सब करने में मतलब एक मॉक टेस्ट बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जो एम सीआरई आप करोगे उसमें आपके 2 तरीके के टेस्ट होंगे। एक तो 5 मॉक टेस्ट होगा, किसका, जिसमें CSS रूल है ना, जो कि ये वाला मैं आपको यहाँ पे बताना, जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला 5 मॉक टेस्ट तो आपको इसके मिल जाएंगे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का अगर आप भरोगे, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसके लिए आपके 5 मॉक टेस्ट है। ये वाला जो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC UDC, इसका भी आपको इसी के अंतर्गत मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग लेना है। तो UDC, ठीक है, LDC और आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन सब का आपको एक ही में कवर करना है, मतलब एक ही में कवर हो जाएगा। इसके 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपका ये वाला है ना, ये जनरल मैथ्स एंड इंग्लिश वाला, इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। भाई बहुत है, इतना भी अगर आपने कर लिया तो। ठीक है, ये आपको बहुत मिनिमल प्राइस में मिल रहा है। 1 साल का करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जीए के नोट्स मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे अलग से। जितने सेक्शंस होंगे उन सभी के 10-10 मॉक टेस्ट दूंगा आपको, वो भी 50-50 क्वेश्चन के। बहुत सही लेवल। ESIC का रिक्रूटमेंट दोगी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का है भाई, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें। ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर, पूरी की पूरी जो कंप्यूटर है वो मैंने उसमें ऑलरेडी पढ़ा के रखी हुई है, मेरी बुक के साथ वहां पे पड़ी हुई। ठीक है, जाके आप बाय कर सकते हैं। स्टडी नोट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और जरूरत पड़ी तो मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा आपकी जीए की। ठीक है, तो ये दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। बहुत मिनिमल प्राइस में रखा है मैंने, बढ़ाना चाहता था मैं बढ़ा सकता था, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे आप लोग 3000 रुपये दे रहे हो उसमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यूडीसी आप एम्स वाला तो मत भरना, जिसमें आपकी 1 और 2 वैकेंसी है, इसे मत भरना। यूडीसी भरना आप ESIC वाले में। ठीक है, मतलब ESIC भी इसके अंतर्गत ही मिल जाएगा आपको। 18 से 27 है इसमें। आंध्र प्रदेश में 7 है, बिहार में 14 है, छत्तीसगढ़ में 43 है, दिल्ली में 48 है, गोवा में 2 है, गुजरात में 86 है, हरियाणा में 52 है, हिमाचल में 4 है, झारखंड में 6 है, कर्नाटक में 14 है, केरला में 16 है, और मध्य प्रदेश में 36 है, महाराष्ट्र में 95 है, नॉर्थ ईस्ट में 67 है, पुदुचेरी में 4 है, पंजाब में 38 है, राजस्थान में 49, तमिलनाडु में 37, तेलंगाना में 14, उत्तर प्रदेश में 2, उत्तराखंड में 12 और वेस्ट बंगाल में 43। ये समथिंग आपके 400-500 वैकेंसी हो जाएगी। आराम से अपने स्टेट का फॉर्म भर लेना ESIC का, इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा। ये आपको यहीं पे मिल जाएगा, मतलब एम्स के अंतर्गत ही आप भरोगे तो ESIC का भर लेना अगर आपकी एज है तो। अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, आपका इजीली क्लियर हो भी जाएगा। ठीक है, तो UDC के भी मॉक टेस्ट उसमें आपको मिल जाएंगे 10, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसको हम LDC कहते हैं, जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, जो भी बोलो, इसकी कितनी वैकेंसी है? ठीक है, LDC की जिपमर में वैकेंसी आ रखी है। जिपमर में 5 है, 18 है, 1 है, एम्स जोधपुर में 12 है, नागपुर में 1 है, मंगलगिरी में 4 है, ऋषिकेश में 5 है। 18 से 30 इसमें मांगा गया है। ये होता है लेवल 2 की जॉब, वही 30,000 समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो आपको भरना है, जो आपको नहीं छोड़ना, 18 से 27 इसमें एज है। ठीक है, ESIC है, इसमें स्टेट वाइज नहीं होता। UR की 113 है, EWS की 20 है, OBC की 52 है, SC की 35 है, ST की 18 है, 238 कुल है आपकी।
ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके भी आपको 10 मॉक टेस्ट का अलग से आपको ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें नहीं आता, ये वाला आपका अलग है। ठीक है, इसकी पढ़ाई अलग होती है थोड़ी, इसमें आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अब देख लो यहाँ पे स्किल टेस्ट किस किस में है। वैसे तीनों देखो, ये वाली पोस्ट में नो स्किल टेस्ट, सिर्फ आपका एक पेपर और आपका सिलेक्शन 100 नंबर वाला, मतलब 400 का जो आएगा 100 क्वेश्चन वाला, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ना था मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर और इंग्लिश आपको यहाँ पे आएगा, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश मैंने आपको बताया था ना, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। कंप्यूटर आपको बिल्कुल डीपली पढ़नी पड़ेगी, नॉर्मल ऐसा नहीं आएगा कि वहां पे आपका हार्डवेयर कंप्यूटर ऐसे कुछ नहीं आता, आपको ढंग से डीप पढ़ना पड़ेगा थोड़ा है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट लेवल 7 लेवल 6 की पोस्ट थी ये। सबसे पहले मैंने आपको बोलता है ये मत भरना ये वाला फॉर्म, क्योंकि इसमें एक ही दो वैकेंसी है। इसमें आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर ये आपका आएगा। स्किल टेस्ट है इसमें, पेपर आपका पहला इसमें इसके बेसिस पर होगा। स्किल टेस्ट आपका कैसे होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट में आपके 1 घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो होंगे आपके नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से, ये अलग चीज होती है थोड़ी, आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, ऑफिस वर्क में होता है। 2 क्वेश्चन होंगे आपके प्रेसी राइटिंग में। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है इतना आपको यहाँ पे पैराग्राफ दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे इसे, मतलब मान लो 400 वर्ड का आपको यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया और आपको बोला कि इसको आपने 100 वर्ड्स में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है। समझ में आ गया? तो 2 क्वेश्चन आपके इसके होंगे। ये आपका मेंस का होगा, जो कि होगा आपका 50 मार्क्स का। 17 मार्क्स आपको लाने जरूरी है, इससे कम लाओगे तो आपको फेल माना जाएगा। अब यूडीसी का क्या होगा, स्किल टेस्ट, यूडीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो सभी ने भरना है। ईएसआईसी के अंतर्गत जो भी आता है, जितने भी आते हैं यूडीसी, ठीक है, तो याद रखना सभी के लिए टाइपिंग भी है यूडीसी में और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी है। वो तो आप दोगे ही, मेंस वाला तो आप दोगे ही, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पार्ट ए, राइटिंग स्किल टेस्ट। देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये यूडीसी एलडीसी इन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या होना है देखो यहाँ पे अब, ठीक है। ये वाला जो था ये इसका था हायर पोस्ट का, ये वाला जो है आपका टाइपिंग प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये आपका लोअर पोस्ट यूडीसी एलडीसी, ठीक है, इन सब का है। एक तो आपके 2 पार्ट हैं इसमें मेंस के, एक तो राइटिंग और एक टाइपिंग। टाइपिंग में आपका सिंपल टाइपिंग होना है, उसमें ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। 15 मिनट का आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। हिंदी में आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग स्किल टेस्ट मैंडेटरी है सभी के लिए इस ग्रुप के अंतर्गत। ये ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप 3 जो था हमारा, ठीक है। 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। आपका जो टॉपिक आएगा वो स्क्रीन में आएगा, वहीं पे आपको टाइप करके लिखना है। आपके पास कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है, पेन नहीं होगा। लैंग्वेज कैसी होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा ये पेपर। ऐसे आपका 20 मार्क्स का होगा, जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में आपको लिखना है। कोई भी टॉपिक होगा, नेशन में कोई भी चल रहा है, लेटर राइटिंग आपको पूछ सकता है। लेटर राइटिंग आपका 10 मार्क्स, जैसे आपको बोल दिया कि भाई लेटर आप लिखो अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को, अपने एसएसपी को, एडिटर को लिखो कि ये है वो है। स्कूल वाला तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जनरल पब्लिक के लिए आ सकता है, जो कि हम लोग बिजली विभाग को लिखते हैं, है ना, पीडब्ल्यूडी को लिखते हैं कि ये रोड बना दीजिए, वैसा आपका एक लेटर राइटिंग करने का आएगा। और ऐसे आपका आएगा जर्नल टॉपिक में, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी आपसे टॉपिक पूछ लिया जाएगा। इंडिया यूएस रिलेशन क्या है, भारत की जो सोसाइटी है उसमें लैक ऑफ एजुकेशन क्यों है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, इस सब पे आपका आ सकता है एक एस्से लिखने के लिए, जो कि आपका 500-600 वर्ड्स का होगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपका 10 मार्क्स आपको लाने बहुत जरूरी है। 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये इस ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है, इस ग्रुप के अंतर्गत ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है इस ग्रुप के अंतर्गत ये पेपर कंपलसरी है और ये वाला भी टाइपिंग आपका होगा। अब ये चीज इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि ये 30 + 400 ये जुड़ेंगे, 430 से कट ऑफ बनेगी या नहीं बनेगी, इसमें मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है। मे बी ये दोनों जुड़ के ही आपकी कट ऑफ बनेगी, ओके, तभी आपका पेपर लिया जा रहा है। अदरवाइज नहीं होगी तो मैं देख के बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा किसमें, यूडीसी एलडीसी, ये जो आप भरोगे लेवल 4 वाली पोस्ट, लेवल 2 वाली पोस्ट, इसमें आपका लिखने वाला भी होगा और टाइपिंग भी होगी।
बाकी जो ये हायर पोस्ट है इसमें सिर्फ आपका यहाँ पर टाइपिंग टूपिंग कुछ नहीं होने वाली, यहाँ पे सिर्फ आपका 50 नंबर का एक पेपर होगा। और प्री तो होगा ही होगा, प्री सबके लिए है। मैं ये पेपर से पहले प्री देना आपको जरूरी है। प्री कौन सा वाला? वो 100 क्वेश्चन वाला जिसमें आपके 20-20 मार्क्स के आपके 5 सेट है। वो मैंने आपको जो समझाया था शुरू में, वो तो सबको देना है, कॉमन है सबके लिए। सिलेबस भी बता दिया आपको। ये आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है। बाकी कोई जानकारी के लिए आप चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो मेरे को, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट का लिंक भी नीचे, कोर्स का लिंक भी नीचे है। जितना जल्दी आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे आपका फायदा है भाई। इसका पेपर ऑन टाइम होता है, कभी भी डिले नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। ऑन टाइम होता है एम्स का पेपर, ऐसा नहीं है। और बहुत जल्दी होता है, आपको पता है डेट आपके पास है, 1 महीने का टाइम भी आपके पास नहीं है। क्या करोगे? तैयारी बिना सोचे कर दो, स्टार्ट कर दो। कहीं से भी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से करो, कहीं से भी करो, स्टार्ट आज से अभी से करना है। अदरवाइज तो ये पेपर नहीं निकल पाएगा। 3,000 रुपये दे रहे हो आप, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। जैसी कोई नई अपडेट आती है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ जरूर, ठीक है। सबसे पहले बनाऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।